प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पे। प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे तो इस YouTube चैनल पे कुल मिला के 30,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 110% इसमें से लगभग 60 से 70% के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। प्यारे साथियों, इसमें जो भी 30,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे वे विभिन्न प्रकार की रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ सेट से संबंधित क्वेश्चंस हो जो कि आपके आने वाली आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में मेनली हम कुल मिला के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये 80 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है साथियों आपका, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा है भौगोलिक स्रोत, तीसरा है सामाजिक स्रोत और चौथा है राजनीतिक स्रोत। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक स्रोत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहने मतलब 4 कथन है, 3 कथन गलत है और 1 सही है। पढ़ा जाए। ऑप्शन ए में है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं, या फिर साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो प्यारे साथियों, सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा 3 नंबर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्यारे साथियों, आपको थोड़ी सी इसमें भी जानकारी इंक्लूड कर दें कि सबसे प्राचीन वेद जो है प्यारे साथियों वो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है आपका अथर्ववेद है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अलग है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 3 का भी सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। 4 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी पुराण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत हो जाएगा, जो कुल मिला के 18 दिन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका। जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का। 6 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। प्यारे साथियों, जातक जो है वो बौद्ध का ही ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। प्यारे साथियों, वो डाला गया है राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है। प्यारे साथियों, कल्हण के पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। प्यारे साथियों, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। 13 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्यारे साथियों, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था कौन। 4 ऑप्शन आपके सामने है प्यारे साथियों। 4 का सही आंसर प्यारे साथियों 14 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। प्यारे साथियों, हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे साथियों, विक्रांत चरित्र के रचनाकार का नाम लिखे या फिर बतावे। 16 का सही आंसर हो जाएगा बिल्हन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 17 नंबर, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। प्यारे साथियों, चंद्रबरदाई द्वारा जो रचित ग्रंथ है प्यारे साथियों वो कौन है, तो वो आपका है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों 18 नंबर आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था। प्यारे साथियों, वो कौन सा इतिहासकार था, वो था सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट डी नंबर, हेरोडेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने
भारत का दौरा सबसे पहले किया था? प्यारे साथियों, सबसे पहले दौरा अर्थात यात्रा करने वाला व्यक्ति जो था वो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? प्यारे साथियों, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट, जियोग्राफिया की रचना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने है, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो या फिर प्लिनी। प्यारे साथियों, जियोग्राफिया का रचना जो किया है वो स्ट्रेबो ने किया है। कौन किया है? स्ट्रेबो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? प्यारे साथियों, प्लिनी का पुस्तक का नाम जो है वो बी नंबर है, नेचुरल हिस्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफल्स ऑफ एरिथियंस सी की रचना किसने की थी? पेरिफल्स ऑफ एरिथियन की रचना साथियों कौन की थी? वो किया था अज्ञातनामा यूनानी लेखक है, उसका नाम फिक्स नहीं है लेकिन वो यूनानी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो था साथियों वो चीन का निवासी था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वो आया था चंद्रगुप्त दो के या फिर द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वैनसांग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? 27 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी जो था साथियों वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? 28 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यात्री जो था यब्न बतूता कहाँ से आया था? ये कहाँ से आया था साथियों? ये आया था मोरक्को से, जो कि अफ्रीका महादेश का एक देश है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? प्यारे साथियों, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बाहर आया था। नेक्स्ट, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहपुर या फिर शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? 31 का सही आंसर साथियों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय या फिर देवराय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसकी स्थापना जो हुई है 1861 में हुई है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय पुस्तक का जनक अर्थात द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनगिगम, जिसे द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 34 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वो 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब साथियों आपके सामने ये रहा, 36 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या फिर को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वो थे, कौन सा दोनों थे? 36 का सही आंसर साथियों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी थे और राखाल दास थे। नेक्स्ट 37 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? प्यारे साथियों, वो थे सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट 38 नंबर, न्यू मिस या फिर न्यूनी सेमेटिक्स क्या है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए। क्यों प्यारे साथियों, ये जो एशिया माइनर स्थित बोगाज है इसका क्या महत्व है? 39 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जहां से हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं कौन कौन, इंद्र हैं, वरुण है, मित्र है और नास्तस्त का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट साथियों 40 नंबर, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्यारे साथियों 40 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और किस लिपि में है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो किस भाषा या फिर लिपि में है? 41 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए प्राकृत और ब्राह्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से अशोक के द्वारा या फिर अशोक के द्विभाषाई अर्थात ग्रीक में अरमाइक में अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहां से? 42 का सही आंसर साथियों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सर ए कोना, जो कि कंधार में, और कंधार अभी कहाँ है प्यारे साथियों? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। नेक्स्ट 43, अशोक के मनसेहरा अर्थात जो पाकिस्तान में एवं शाहबाज गढ़ी जो अब पाकिस्तान में
से प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खरोष्ठी लिपि का। नेक्स्ट 44 प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? 44 का सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके सामने ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट 45 हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, किससे संदर्भित है प्यारे साथियों? वो हो जाएगा केवल वासु देव से। 46 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? वो हो जाएगा प्यारे साथियों हाथी गुफा। नेक्स्ट सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सशस्त्र रुद्ररमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रदमन। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, जिसमें चंद्र मौर्य और अशोक दोनों का मिलता है वर्णन। 50 नंबर समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्यारे साथियों 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयाग के। 51 प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? 51 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। नेक्स्ट 52 मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है या फिर हुआ था? वो हुआ था प्यारे साथियों चतुर्थ सदी में साथियों। 52 का हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? प्यारे साथियों 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र। नेक्स्ट 55 सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरन अभिलेख से। नेक्स्ट एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो प्यारे साथियों वो है भानुगुप्त से। नेक्स्ट ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक शासक का दरबारी कवि था? तो प्यारे साथियों 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्यारे साथियों इसका जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख से साथियों कवि कालिदास का उल्लेख मिलता है। 59 अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? 59 का सही आंसर हो जाएगा राजा प्रथम। नेक्स्ट कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? 4 आंसर आपके सामने कह सकते चारों आंसर में ये ए नंबर सही हो जाएगा उत्तर मेरूर। नेक्स्ट भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? प्यारे साथियों भारत में सिक्कों का जो प्रचलन हुआ है वो कब हुआ है? तो वो प्यारे साथियों 61 का सही आंसर हो जाएगा 600 ईस्वी पूर्व। सबसे सटीक आंसर ये है। 62 भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किसे साथियों? 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहत सिक्के। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्टियन या शक या फिर गुप्त? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडो बैक्टियन। नेक्स्ट 64 निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाण। नेक्स्ट सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीसा। 66 निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट 67 नंबर सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? 67 का सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। 68 साथियों निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरिकमेडु। 69 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों 69 जो क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित या प्रसिद्ध है उसके लिए। 70 नंबर प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे?
70 का सही आंसर हो जाएगा स्वर्णभूमि। 71 अंगोर वाट कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया, अर्थात कंबोडिया में अंगोर वाटी का मंदिर एक ठो है। नेक्स्ट 72 प्लिनी की मूल कीर्ति जो है नेचुरल हिस्ट्री है, किस भाषा से रचित है? 72 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर लेटिन भाषा से। नेक्स्ट 73 चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरबी भाषा में। नेक्स्ट प्यारे साथियों 74 नंबर भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मागध का। 75 चीनी यात्री संगु यून ने भारत यात्रा की थी, कब यात्रा की थी प्यारे साथियों? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। नेक्स्ट साथियों 76 महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट 77 रवा तक अभिलेख संबंधित है। रवा तक अभिलेख जो प्यारे साथियों है वो किससे संबंधित है? वो कनिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट 78 भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस ने। हेरोडोटस के द्वारा भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का पहला प्रयोग हुआ था या फिर किया था। 79 किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों, ये चारों ऑप्शन में आंसर आपका हो जाएगा जेम्स प्रिस्ट ने। आज के वीडियो के प्यारे साथियों लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं अर्थात दाहिने से बाएं इस ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या फिर नंद नागरी लिपि। तो प्यारे साथियों 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी लिपि। प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक या फिर दिख रही हो या फिर आपको कोई भी समस्या हो जरूर कमेंट कीजिएगा। और प्यारे साथियों वीडियो के अंत में आप ये जरूर देखने के बाद बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपका कुल मिला के 80 में से कितना आपको पहले से आ रहा था अर्थात कितना आपका सही है। उम्मीद करते हैं साथियों ये 80 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चन को लेके आएंगे। एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, यदि आप किसी प्रकार की कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले अगले वीडियो तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।